राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के निर्देश पर पार्टी की नीतियों तथा एनडीए की नीतियों को जनता एवं कार्यकर्ताओं के बीच ले जाने के लिए बिहार के सभी जिलों में पार्टी प्रकोष्ठों की संयुक्त मंच पर मौजूद रालोजपा के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेता कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की जा रही है। उक्त बातें रालोजपा लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सिंह ने चित्रगुप्त सामुदायिक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि रालोजपा दिवंगत नेता रामविलास पासवान की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। बिहार ही नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। मौके पर रालोजपा के बिहार प्रभारी व पूर्व राष्ट्रीय लोक कार्यकर्ता सम्मेलन विधायक अनिल सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी समाजवादी विचारों पर चलने वाली है। उन्होंने कहा कि रालोजपा सभी जाति वर्गों को एक साथ जोड़कर चलने के सिद्धांत में विश्वास करती है। हम रामविलास पासवान के सपनों को जमीन पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा ने कहा कि रालोजपा में महिलाओं को समुचित सम्मान मिलता है। मौके पर रालोजपा के जिलाध्यक्ष निशा कुमारी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर रालोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेश्वर सिंह, युवा रालोजपा के राष्ट्रीय महासचिव संजय यादव, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद बीनू, घनश्याम दहा, पारसनाथ गुप्ता, रालोसपा युवा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, पूर्व विधायक व बिहार प्रभारी अनिल चौधरी, दासो पासवान, गौतम गोस्वामी आदि ने भी संबोधित किया। प्रेस के सभी बंधुओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, दलित सेना की और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर आए हुए बेगूसराय जिला के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, मीडिया बंधु और प्रदेश से तो बार कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं, इसमें हम फर्क नहीं करते। तो ये बड़ी एक बृहद विचारधारा जो उनका था, उस विचारधारा को लेकर भी हम लोग साथ चल रहे हैं, एनडीए में साथ रहने के बावजूद भी। ये सबसे बड़ी बात है और इसको लेकर चलना है। और जिला में हम लोग यही बात हर जिला में जाकर हर जगह उनको ला रहे हैं। तो इसी सिद्धांत से हम लोग आगे बढ़ना और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप लोगों को जोड़ भी रहे अपनी बात है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मजबूती, संगठन का विस्तार, गांव-गांव तक पहुंचाना और हमारे जो संस्थापक रहे हैं दलित सेना के और लोक जनशक्ति पार्टी के पद्म विभूषित रामविलास पासवान के विचारों को, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और अपनी नीतियों का भी विस्तार करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का। कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं है? ये निश्चित रूप से अपेक्षाएं तो रहती है। 2024 की तैयारी है। हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने नेताओं को और साथ साथ एनडीए की जो नीतियां हैं, मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं जितनी लोकप्रियता के साथ, उनके कार्यों को भी हम गांव-गांव फैला रहे हैं और अपनी पार्टी के नीतियों को और सिद्धांतों को भी और संगठन की मजबूती के साथ भी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता को किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया, क्या निर्णय ली गई, क्या निर्देश दिया गया, किस तरह से पार्टी का हित में काम करेगा? हम पार्टी के हित में अपने कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन के माध्यम से आज बेगूसराय की धरती पर हम अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने आए हैं कि रामविलास पासवान जी ने जो मजबूती खड़ा किया था पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी की, उन नीतियों को
मजबूती के साथ जिस तरह उनके जीवित रहते हुए हम लोगों ने इसको संभाल के रखा है, अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी हम अपने पार्टी का विस्तार करें। दलित सेना का विस्तार पूरे देश में है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार भी पूरे देश में है, और जो तैयारी अभी 24 की चल रही है उसमें हम पूरी दमखम के साथ हम उतरेंगे। निश्चित रूप से ये हमारी अपेक्षाएं हैं, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। देखा होगा कि जिस महकमा के मंत्री हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, अभी हाल आज के ही अखबारों में छपी है, शहनवाज हुसैन के साथ उनकी वार्ता हुई है जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में। बिहार में ये निफ्टेम नेशनल फूड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से रोजगार गाहे बेगाहे दोनों परिस्थितियों के साथ हमको हासिल होगा। आज माननीय मंत्री जी ने इस बात का अखबारों में आज छपी भी है। साथ साथ बिहार में सबसे पहला कार्यालय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का पूरे बिहार में इसको देखेगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा किसानों के बीच में, जो हमारे व्यापारी हैं उनके बीच में भी। हाजीपुर में बहुत जल्द हमको लगता है कि अगस्त में खुल जाना चाहिए, और ये प्राथमिकता के साथ खुलेगी। ये पता है कि आजकल जो फूड प्रोसेसिंग की स्थिति बन गई है पूरे देश दुनिया में, हम अव्वल स्थिति में आएंगे बिहार में भी। और पहले बिहार में नहीं थे, हम लोग खुद इस नाम को नहीं जानते थे कि फूड प्रोसेसिंग भी कोई यूनिट है, लेकिन यहाँ 2 यूनिवर्सिटी खोलने की बात है, जो आपके जिले के भी खगड़िया में हो, जहाँ भी हो, प्लेस चुना जा रहा है।